नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हमारा यह कार्यक्रम 10 बजे की बजाय शाम को 6 बजे ही हो रहा है। इसके कुछ अलग कारण है, वो कारण फिर कभी बताएंगे, लेकिन फिलहाल आज हम बातचीत करेंगे ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी जो गोवा में, असम में, त्रिपुरा में लगातार कांग्रेस पर हमले कर रही हैं और आज जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया है, ये कांग्रेस के लिए थोड़ी चिंता का विषय भी होना चाहिए, और खासकर उन लोगों के लिए जो विपक्षी एकता की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ एंटी मोदी फ्रंट बनाने वालों के लिए। क्योंकि यह समझा जा रहा था कि ममता बनर्जी जब पश्चिम बंगाल का चुनाव इतने भारी बहुमत के साथ जीती हैं, तो अखिल भारतीय स्तर पर वो विपक्षी दलों को एकजुट करने में मदद करेंगे, साथ ही साथ उनको एकजुट करने की पहल भी करेंगी। आपको याद होगा, ठीक चुनाव के दौरान उन्होंने एक बड़ी लंबी चिट्ठी भी लिखी थी, और उस चिट्ठी का मतलब यही निकाला गया था कि चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी कुछ ऐसी कोशिश करेंगे अखिल भारतीय स्तर पर ताकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक विपक्षी एकता हो सके। लेकिन जो बयान उन्होंने गोवा में दिया है, वो बयान कांग्रेस के लिए तो नुकसानदेह है ही, साथ ही साथ कई बड़े गहरे सवाल भी खड़े करता है। ममता बनर्जी ने गोवा में कहा है कि मोदी इसलिए पावरफुल हो रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी की वजह से मोदी जो है वो लगातार पावरफुल होते जा रहे हैं, ताकतवर होते जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए टीआरपी है, यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट है। इफ दे कैनॉट टेक अ डिसीजन, अगर वो कोई फैसला नहीं कर सकते हैं, कंट्री विल सफर, देश को नुकसान होगा। व्हाई द कंट्री सफर? दे हैव हैड एनफ अपॉर्चुनिटी। यानी ममता बनर्जी का साफ तौर पर कहना है कांग्रेस पार्टी किसी तरीके का कोई कदम नहीं उठा रही है, वो अनिश्चय की स्थिति में है, इसकी वजह से देश सफर कर रहा है और देश क्यों इंतजार करे। लेकिन सवाल इस बात का यह है कि आखिर ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी से चाहती क्या है? क्या ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी से यह चाहती कांग्रेस पार्टी विपक्षी एकता की कोशिश करे? क्या ममता बनर्जी यह चाहती है कि कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी को अपना नेता मान ले? क्या कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी ये चाहती कांग्रेस पार्टी गोवा का चुनाव ना लड़े, असम का चुनाव ना लड़े, त्रिपुरा का चुनाव ना लड़े, और ये सारे मैदान वो जो है वो ममता बनर्जी के लिए छोड़ दे? अब कोई सवाल ये पूछे कि पिछले कम से कम 3-4 महीनों के अंदर एक स्थिति देखने में आई है। त्रिपुरा में जाहिर सी बात है, वहां पे ममता बनर्जी अपना बहुमत, अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन असम में जहां ममता बनर्जी का कोई लेना देना नहीं है, वहां कांग्रेस की एक वरिष्ठ नेता सुष्मिता देव को तोड़कर उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल किया है और उनको राज्यसभा भेज दिया है। इसके अलावा गोवा में भी एक जमाने में गोवा कांग्रेस के अध्यक्ष लुइजिन फिलेरियो को भी उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। अब एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्या असम और गोवा में ममता बनर्जी की पार्टी यानी तृणमूल कांग्रेस अपने बल पर भारतीय जनता पार्टी को हराने की स्थिति में है? क्या कि यहां दोनों ही जगह पे ही कांग्रेस ही ऐसी स्थिति में है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है? तो क्या ममता बनर्जी का यह मूव कांग्रेस पार्टी को कमजोर नहीं करेगा? क्या यह आरोप ममता बनर्जी पर नहीं लगना चाहिए कि दरअसल ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी को कमजोर कर रही है और नरेंद्र मोदी की मदद कर रही है? यह सवाल तो कांग्रेस पार्टी उनसे पूछ सकती है। इसी पर करेंगे चर्चा और बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ इस वक्त ठीक गोवा से जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार, वहां के संदेश प्रभु देसाई। वहां के बहुत बड़े पत्रकार हैं, बड़े सीजन जर्नलिस्ट हैं, लंबे समय तक, और मेरे दोस्त भी हैं, मैं ये भी परिचय दे दूं। साथ ही साथ हमारे साथ दिल्ली से विनोद शर्मा है, हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर, बहुत ही सीजन जर्नलिस्ट हैं और तमाम राजनीतिक दलों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। धीमंत पुरोहित हमारे साथ अहमदाबाद से हैं और प्रभाकर मणि तिवारी हमारे साथ कोलकाता से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले संदेश, मेरा सवाल आपसे है, ये जो गोवा में ममता बनर्जी जो कोशिश कर रही है, पिछले दिनों प्रशांत किशोर ने जाके कांग्रेस राहुल गांधी पर हमला किया, अब ममता बनर्जी हमला कर रही, तो क्या यह मान लिया जाए कि आज की तारीख में गोवा में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल है और कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं है? आशुतोष, एक तो बात ये है, आई विल आल्सो स्पीक इन इंग्लिश, प्लीज डोंट माइंड, लेकिन एक बात ये है कि ये दिनों में ममता बनर्जी टीआरपी बन रही है गोवा में। कांग्रेस को रोज की है, लेकिन ममता बनर्जी के बाद गोवा में थोड़ी हलचल मची थी, अभी भी थोड़ी हलचल मचाने की कोशिश हो रही है। लेकिन एक तो बात यह है कि आज तक ममता बनर्जी और या प्रशांत किशोर एक भी ऐसे विधायक को किसी अपने टीएमसी में नहीं ला सका। उन्होंने बहुत कोशिश की। एक निर्दलीय है जो प्रसाद गांवकर, उनके भाई गए हैं अंदर, लेकिन वो अभी तक बाहर हैं। और उन्होंने एक बहुत ही कोशिश की कि वहाँ गोवा फॉरवर्ड पार्टी है, जो पहले बीजेपी के साथ गई थी लेकिन अब तो कांग्रेस के साथ अलायंस की बात कर रही थी। तो ये जो पार्टी है, उन्होंने प्रपोजल दिया कि आप मर्ज हो जाओ, और इसके ऊपर बहुत ही तहलका मचा गोवा में कि ये मैच होगी या नहीं होगी। एंड फाइनली एट लास्ट मिनट विजय सरदेसाई, द लीडर ऑफ गोवा फॉरवर्ड,
he withdrew from the whole thing, and again he started alliance talk with Congress. Now this itself is an indication who is strong, who is weak right now in Goa. बिल्कुल। संदेश, एक सवाल और आपसे। तो जो ममता बनर्जी कोशिश कर रही है, तृणमूल कांग्रेस कोशिश कर रही है, क्या उससे एंटी बीजेपी फोर्सेस मजबूत होंगी या कमजोर होंगी? एक तो बात ऐसी है कि आशुतोष, ये दोनों नहीं होंगे, क्योंकि आज तक की गोवा को जब भी देखते हैं तो सब लोग ऐसे देखते हैं, मुझे लगता है प्रशांत किशोर भी अभी गोवा को ऐसे देखते हैं कि अरे क्या है, हमारी बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी की आधी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, ऐसे सब मन में लेके आते हैं। आम आदमी पार्टी भी ऐसी ही आई थी और अभी टीएमसी भी ऐसी है, क्योंकि एक छोटा सा प्रदेश है, ऐसे ही बना देंगे। बाद में वहां जाने के बाद मालूम होता है कि यहाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिक्स है। टीएमसी ने एक स्लोगन दिया है गोवा में, नई सकाळ, नई सुबह, हाँ नवी सकाळ बोलते हैं उसे। ये नई सकाळ यानी पहली बार नहीं है। Yesterday afternoon also TMC was in Goa. In 2012 they had contested from Goa 20 seats out of 40 and they got only 3% votes. After that in 2014 Lok Sabha election, Churchill Alemao, who is supposed to be a mighty politician, okay, he contested on TMC ticket, he got 3% votes. Before this, Nationalist Congress Party has been in Goa since 2002. Whenever it has gone alone, it has not polled in more than 6 to 7% votes, and hardly maybe 1 or 2 seats. They have won only when there was an alliance with Congress. Otherwise, ये जीती नहीं है। ये तो पूरी गोवा की हिस्ट्री है, और ये हिस्ट्री में अभी पहले यहाँ गोवा में कांग्रेस थी और महाराष्ट्र की गोमंतक पार्टी थी, अब वो गई वहां, उसकी जगह बीजेपी ने ली है। और ये दोनों के बीच ही जो कुछ होना है वो झगड़ा होता है, वो इलेक्शन की जो कुछ बैटल होती है वो होती है। ये आज तक की हिस्ट्री है। इसमें लास्ट मिनट जो कांग्रेस बोलती है खुद को तृणमूल, इसका मूल नहीं है अभी तक गोवा में। तृण वो कांग्रेस ग्रास जो होता है, वो कांग्रेस ग्रास उठा के लाया है और प्लांट कर दिया है। अभी वहां रूट्स लेना बाकी है। बिल्कुल। संदेश ने गोवा के बारे में बताया, और संदेश पैंजिम गोवा में स्थित हैं और पूरी जिंदगी इन्होंने गोवा में जो है वो अपनी काटी है। प्रभाकर मणि, कलकत्ता से आप मेरे साथ हैं। ममता बनर्जी चाहती क्या है आखिर में? गोवा में जाके कांग्रेस को ललकार रही हैं, और क्या उनका मकसद क्या है? देखिए, ममता बनर्जी को जैसा हम लोग सब जानते हैं, वो औचक फैसले लेने के लिए माहिर हैं। ऐसे अजीबोगरीब फैसले लेती हैं तो उनकी प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं। जैसे पश्चिम बंगाल चुनाव के समय बीजेपी को हराना उनकी प्राथमिकता थी, खेला होवे का नारा दिया। उसके बाद उनकी प्राथमिकता 2024 लोकसभा चुनाव के पहले विपक्षी दलों को एकजुट करने की हो गई। लेकिन दिल्ली दौरे के दौरान कई बैठकें की उन्होंने, तमाम हुआ। उसके बाद अचानक उनकी प्राथमिकता त्रिपुरा पर पहुंच गई, वहां टकराव होने लगा, हिंसा होने लगी। अभिषेक बनर्जी से लेकर सुष्मिता देव को तोड़ा उन्होंने, उनको इंचार्ज बनाया, और अब अचानक उसके बाद उनका ध्यान गया गोवा की ओर। गोवा पहुंच गई। मुख्यमंत्री रहते या नहीं रहते, पहली बार गोवा गई और इतने लंबे समय के लिए गई है। आज तक दूसरे किसी राज्य का मुझे नहीं लगता इतने लंबे समय रही हो दिल्ली छोड़ के कहीं। तो उनकी प्राथमिकताएं बदल रही हैं और उनका निशाना भी बदल रहा है। पहले जहां बीजेपी निशाना था, अब उसी के बराबर दुश्मनी कांग्रेस को भी दुश्मनों की सूची में उन्होंने रखा है। कांग्रेस पर लगातार हमले कर रहे हैं। ममता के अलावा तृणमूल के बाकी नेता भी हो, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे कोलकाता हो या गोवा में हो, तो उनकी और तृणमूल नेताओं का कहना है कि हमने अब तक इंतजार किया कि कांग्रेस कुछ पहल करेगी, लेकिन अनिश्चित काल तक तो इंतजार नहीं कर सकते। और इसीलिए कांग्रेस के नेता भी लगातार ममता बनर्जी पर हमले कर रहे हैं, उन पर बीजेपी को मजबूत करने के आरोप लगा रहे हैं कि ममता बनर्जी तो बीजेपी के सहारे ही उनकी राजनीति शुरू हुई थी। जब कांग्रेस से अलग होकर पार्टी बनाई थी तो अटल बिहारी वाजपेयी और तमाम नेताओं के समर्थन से वो आई थी और राष्ट्रीय फलक पर केंद्र में मंत्री बनी थी। ये तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो रहा है। तो ममता और तृणमूल कांग्रेस मुझे लगता है अनिश्चय की स्थिति में है, क्या करना चाहिए और प्राथमिकता सूची में किसको ऊपर रखा जाए, किसको किस क्रम पे रखा जाए, इसे लेकर बड़ा कंफ्यूजन का माहौल है पार्टी में। जी, पार्टी में कंफ्यूजन का माहौल है या स्ट्रेटजी कुछ क्लियर नहीं, या कुछ ऐसी स्ट्रेटजी है जिसका किसी को पता नहीं है?
नहीं, मुझे तो लगता है कंफ्यूजन का माहौल है, और पार्टी कहें या ममता कहें, दोनों एक दूसरे का पर्याय हैं। पार्टी, ममता जो कहती है वही पार्टी है। तो ममता बनर्जी पहले भी अचानक चौंकाने वाले फैसले लेती रही हैं। कई फैसले हैं उनके, आप सिंगूर नंदीग्राम के समय याद करें तो अचानक धरने पर बैठ जाना, भूख हड़ताल करना, ये तमाम ममता इसी के लिए मानी जाती हैं। तो इस बार भी मुझे ऐसा ही कुछ लग रहा है कि, और वो कहा भी है उन्होंने कि फिलहाल पार्टी का लक्ष्य, जहां जिन 5 राज्यों में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने हैं, वहां अपनी जमीन मजबूत करनी है। इसके बाद बनारस जाने का कार्यक्रम है, वहां किसी ने न्योता दिया है। तृणमूल कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के 2 नेताओं, कमलापति के नाती राजेशपति, उनके बेटे ललतेश को शामिल किया पिछले हफ्ते ही उन्होंने पार्टी में। तो ये तमाम चीजें उनके दिमाग में चल रही है, एक साथ कई चीजें चल रही है, जिसमें विपक्षी एकता का मुद्दा मुझे लगता है कि उनकी प्राथमिकता सूची में कुछ नीचे चला गया है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।